हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग मैश। आज हम एक बहुत ही मस्त टॉपिक देखने वाले हैं जो आज मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आज के टॉपिक के अंदर हम वेबसाइट के अंदर होवर डिज़ाइनिंग देखने वाले हैं कि कैसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में होवर इफेक्ट रखेंगे और उसके साथ हम लॉगिन पेज को भी लिंक करेंगे और उसके साथ साइनअप पेज को भी लिंक करेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ नीचे बताए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें। सो है गाइस, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पर एक नेविगेशन के लिए HTML फाइल बना ली है और उसके लिए एक CSS फाइल भी बना ली है जहाँ पर मैंने थोड़ा कोड भी किया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव सर्वर के ऊपर कि उसका आउटपुट कैसे मिलता है मुझे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ प्लेन ही स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम एक ड्रॉप डाउन मेनू और उसको हम होवर इफेक्ट देने वाले हैं। तो ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने टाइटल के अंदर मेरी चैनल कोडिंग मैश की एक वेबसाइट के लिए बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा हेडर। हेडर के अंदर एक डिवीजन बनाऊंगा जिसका क्लास भी हेडर होगा। तो ये हेड क्लास बना दिया है मैंने। इस हेड क्लास के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का h1 टैग के थ्रू नाम लिखूंगा कोडिंग मैश। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोडिंग मैश यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉप में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमें जो करना है, हमने पहले अपनी टाइटल दिखा दी हमारी कोडिंग मैश की और अब हम एक मेनू बार ऐड करेंगे, नेविगेशन मेनू ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नेविगेशन टैग ऐड कर देता हूँ। नेव टैग के साथ में यहाँ पर एक क्लास भी डिफाइन कर देता हूँ, नेव क्लास। आफ्टर दैट मुझे ऐड करने हैं कुछ नेविगेशन जैसे कि होम स्क्रीन है, यूजर्स कौन कौन से होंगे, हेल्प, फिर कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो ये सारे जैसे कि कुछ बेसिक वेबसाइट के अंदर ऐसे सारे मेन्यूज होते हैं, तो ये हमें ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक URL टैग। उसके अंदर हम सारे के सारे लिस्ट लगा देंगे। अब तो मैंने यहाँ पर 4 मेन्यू ऐड कर दिए हैं, होम, यूजर, हेल्प और कॉन्टेक्ट अस। ये चारों मेन्यू हम आउटपुट के अंदर देखते हैं कैसे दिखते हैं वो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये चारों एक लाइन के अंदर, एक कॉलम के अंदर दिख रहे हैं, होम, यूजर, हेल्प, कॉन्टेक्ट अस। अब यहाँ पर यूजर के अंदर मैं 2 सब मेन्यू डालूंगा जिसके अंदर एक साइन अप होगा, एक लॉगिन होगा। और कॉन्टेक्ट अस के अंदर मैं वाया ईमेल और वाया मोबाइल नंबर, ये 2 सब मेन्यूज डालूंगा। तो हम यहाँ पर यूजर के अंदर 2 और नए टैग डालने वाले हैं। तो उसके लिए पहले UL, फिर से LI, फिर यहाँ पर हम डालेंगे लॉगिन, फिर यहाँ पर फिर से LI और साइन अप। यहाँ पर हमने 2 डाल दिए। अब उसी तरह से कॉन्टेक्ट अस के अंदर LI टैग को नीचे रख के UL, फिर उसके अंदर हम एक LI टैग डालेंगे जो होगा वाया ईमेल, फिर से LI टैग डालेंगे वाया कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये 2 हमने सब मेन्यू ऐड कर दिए। अब हम उसका आउटपुट देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर के अंदर 2 सब मेन्यूज आ चुके हैं, लॉगिन और साइन अप। और कॉन्टेक्ट अस के अंदर भी 2 सब मेन्यूज आ चुके हैं, वाया ईमेल और वाया कॉन्टेक्ट नंबर। बट यहाँ पर मुझे ये कोई क्लिकेबल नहीं लग रहा है। आप देख रहे हो तो ये सिर्फ मुझे एक टेक्स्ट लग रहा है, सिंपल सा टेक्स्ट ही लग रहा है जो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे इसको क्लिकेबल बनाने के लिए लिंक टैग वाला जो है ए टैग, उसको ऐड करना पड़ेगा इनके बीच में। ए टैग्स को ऐड कर दिया है।
जो हमें लिंक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने हैशटैग इसलिए डाला है क्योंकि अभी हमारे पास ये सारे पेजेस अवेलेबल नहीं है। होम, यूज़र, लॉगिन और साइन अप का मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं आपको उसको लिंक करके दिखाऊंगा बाद में। उसके पहले हम ये सारे के सारे पेजेस को हमने लिंक दे दी है, तो अब हम उसका आउटपुट देखते हैं। अब ये क्लिकेबल हो गए होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे क्लिकेबल हो गए हैं। अब मैं इनमें से किसी एक को क्लिक करूंगा, यहाँ पर होम को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे हैशटैग दे देगा वो। अब देख सकते हैं यहाँ पर हैशटैग मिल रहा है। किसी भी क्लिक करूंगा तो वो मुझे हैशटैग ही देगा, क्योंकि अभी इसकी लिंक हमारे पास है नहीं, तो ये कनेक्टेड नहीं होगा यहाँ से पेजेस। तो उसके लिए मैं आपको साइन अप और लॉगिन का कनेक्ट करके दिखाऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो हम शुरू करते हैं पहले अब इनको डिजाइनिंग करना। हमने ये नेविगेशन बार पूरा वर्टिकली बनाया है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम ड्रॉप किस किस को बनाना है, मतलब कि ड्रॉप डाउन मेन्यू किस किस में बनने वाला है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू एक तो यूजर के अंदर बनेगा और एक कॉन्टेक्ट अस के अंदर बनेगा। तो इन दोनों को हम अलग से एक क्लास दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर दो क्लास ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 बना लिए हैं। हमने यहाँ पर ड्रॉप क्लास इसलिए बनाया क्योंकि हमें एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करने में थोड़ा सिंपल रहेगा। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस पे कामगिरी। तो नेविगेशन सीएसएस के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्जिन, बॉडी के लिए पूरी मार्जिन 0 ऑटो दे दी है, पैडिंग 0 दिया है, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ दे दिया है। ये कलर को मैं हटाकर यहाँ पर कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड, जो होगा हमारा ग्रे। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो वाइट ही दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने CSS फाइल को HTML के साथ लिंक नहीं किया। तो सबसे पहले तो हम उसको लिंक करते हैं HTML फाइल के साथ। तो बेसिकली लिंक करने के लिए आपको सिंपल कुछ ही नहीं करना है। इसके हेडर टैग के अंदर जाकर हम सिंपली लिंक लिख देंगे, तो हमें ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टैग दे देगा। स्टाइल शीट href के बदले हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे nav.css, जिससे क्या किए CSS वाली फाइल लिंक हो जाएंगी। अब हम इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रे स्क्रीन हो गया। फिर ये टैक्स भी चेंजेस हो गए। ये टैक्स हमें साइंस सेरिफ के अंदर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडर को एडिट करेंगे। तो हेडर को देंगे मार्जिन ऑटो, पैडिंग भी 0 दे देंगे उसको। अब हमने यहाँ पर जो नेव क्लास बनाया उसकी बारी। सबसे पहले तो हमने हेडर को पूरा का पूरा दे दिया, मार्जिन और पैडिंग 0। उसके बाद हम अंदर गए तो हमें यहाँ पर एक हेड क्लास मिला और एक नेव क्लास मिला। तो हेड क्लास को हम फिलहाल रहने देते हैं। सबसे पहले हम नेव क्लास को देखते हैं। तो नेव क्लास को एडिट करने के लिए पहले, कोई भी क्लास को एडिट करने के लिए डॉट कैपिटल नेव के अंदर मैं बैकग्राउंड इसका रखूंगा, मुझे कुछ अच्छा लगे, ग्रे के ऊपर सूट होगा वैसा कलर मैं देखूंगा। तो टील कलर मुझे अच्छा लगता है, ग्रे के अंदर शूट करेगा वो। और उसके बाद बॉर्डर 0, मार्जिन में थोड़ी देता हूँ उसको टॉप एंड बॉटम के लिए 10 पिक्सल और साइड के लिए ऑटो। कंट्रोल S, देन हम आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है पूरा साफ साफ, ये हमारा पूरा हेडिंग पार्ट है जो कोडिंग मैश है। उसके बाद हमने ये मेनू, बट अभी भी इसमें एक फॉल्ट है, वो है कि ये जो सारे हैं वो वर्टिकली खड़े हैं। हमें इसको रो के अंदर ऐसे पूरा लाना है। तो हमें इनमें चेंजेस करने के लिए जो हमें वर्टिकली है उसको हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि नेव टैग के अंदर UL टैग आ रहा है। तो हम यहाँ पर फिर से लेंगे .nav, उसके अंदर हम जाएंगे UL टैग में और फिर हम इसको एडिट करेंगे। इसको हम मार्जिन देंगे 0, पैडिंग भी इसका 0 और एक नया जो दूंगा वो है लिस्ट स्टाइल टाइप, ये नन करूंगा। ये लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो मैं आपको नन क्यों कर रहा हूँ वो अभी आउटपुट में आपको दिख जाएगा क्यों नन किया वो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग हटा दिए और साथ में मैंने वहां पर लिखा था लिस्ट स्टाइल टाइप नन। अब उसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो आपको जो दो डॉट्स दिख रहे हैं वो मेन UL टैग के अंदर से हट चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें जो मिल रहा था वो UL के अंदर था LI टैग। अब इस टैग को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम वो जो वर्टिकल वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। वो है मुझे क्या करना है, उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले की मुझे चाहिए क्या,
हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो डिस्प्ले के अंदर इनलाइन ब्लॉक मतलब कि वो एक लाइन के अंदर पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। अब ये पूरा एक लाइन के अंदर ब्लॉक बन गया, बट यहाँ पर होम, फिर यूजर, उसके बाद हेल्प यहाँ पर, फिर कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर, ये ऊपर नीचे हो गए क्योंकि ये सभी अपने लाइन में ही है, यूजर, होम, हेल्प और कॉन्टेक्ट अस। बट ये जो सब मेन्यूज है वो भी वो इस इनलाइन ब्लॉक के अंदर है, तो हमें उसको पहले नीचे लाना होगा। तो हम यहाँ पर आपको पूरी पूरी प्रोसेस दिखा देते हैं। अब क्या करना है हमें, सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये होम जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, यूजर है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, यानी कि ये दोनों नीचे ड्रॉप डाउन की तरह दिखने चाहिए, और कॉन्टेक्ट अस में भी ये दोनों ड्रॉप डाउन की तरह, ये हेल्प ऐसा का वैसा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको अब ये पूरा का पूरा कोडिंग करके दिखाता हूँ कैसे मैं करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ फॉलो करिएगा। और अगर थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मैं यहाँ पर नेव टैग ले लेता हूँ, नेव टैग के अंदर यूएल, उसके अंदर li, उसके अंदर हमारा आर्टिकल टैग में पहले तो हम आर्टिकल टैग के अंदर कोई भी लिंक प्रोवाइड करते हैं तो वो नीचे अंडरलाइन करके आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हम नन कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फिर मुझे वो सारे के सारे व्हाइट कलर के अंदर चाहिए, तो कलर व्हाइट। फिर उन सभी को मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर चाहिए, जैसे कि होम है तो होम को भी एक ब्लॉक के अंदर चाहिए, फिर यूजर को ब्लॉक के अंदर, हेल्प को, कॉन्टेक्ट अस को, तो डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले होगा ब्लॉक। फिर उनमें रही बात अब पैडिंग की, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ब्लॉक रखूंगा तो उनका जो ब्लॉक होगा वो एकदम सभी टेक्स्ट को कवर कर लेगा, तो उसको थोड़ा मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल का पैडिंग देता हूँ। बस अब हम यहाँ पर आउटपुट देख लेते हैं क्या होता है वो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन टैग थे वो जगह बना रहे हैं अपनी पैडिंग के साथ। 5 पिक्सल की पैडिंग मैंने दी है छोटी सी, तो वो थोड़ी सी जगह बनाकर दिख रहे हैं आपको। ये सभी अभी वैसे के वैसे इसलिए क्योंकि हमने अभी नेस्टेड यूएल का यूज नहीं किया है। नेस्टेड यूएल मतलब कि एक यूएल के अंदर दूसरा यूएल, तो नेस्टेड यूएल का यूज हम अब करेंगे। पहले इन सभी को हम ठिकाने लगाते हैं, इसको हम नीचे लाएंगे, ये सारा खत्म करने के बाद हम नेस्टेड यूएल शुरू करने वाले हैं। नेस्टेड यूएल शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई इफेक्ट या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि मुझे एक इफेक्ट चाहिए कि मैं होम को क्लिक कर रहा हूँ तो उसके आसपास वाला पूरा का पूरा एरिया थोड़ा बहुत कलरफुल हो। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर होवर का यूज करूंगा। होवर एक इफेक्ट वाला चीज है जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे। तो होवर ऐड करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारी ऊपर वाली लाइन थी वो कॉपी टू कॉपी लिख देते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे होवर। होवर के बाद हम जैसे ही हम कर्सर को उस बटन पर, मतलब कि वो जो हमारा होम क्रिएट किया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो होवर होगा वो कौन से कलर का होगा। तो हमने यहाँ पर टील कलर पहले बैकग्राउंड में यूज किया है, तो टील कलर के साथ मोस्ट ऑफ येलो और ऑरेंज ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम ऑरेंज का यूज करते हैं कलर में, ऑरेंज। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर के अंदर ऑरेंज हो गया। अब मुझे थोड़ी इफेक्ट आ रही है, बट मुझे इस तरह से इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे पूरा ब्लॉक जो मैंने बनाया है इतना इसके अंदर जो हमें दिख नहीं रहा है बट है ब्लॉक, तो वो ब्लॉक के लिए मुझे पूरा का पूरा ऑरेंज चाहिए। तो मैं वहां पर सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजेस करूंगा। यहाँ पर जो मैंने कलर लिखा है उसके बदले में यहाँ पर लिख दूंगा बैकग्राउंड, जिससे बैकग्राउंड के अंदर पूरा का पूरा मुझे प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लग रहा है हमारा असली होवर इफेक्ट। तो नेक्स्ट अब हम इनको नीचे उतारते हैं, मतलब कि इनको भी इनके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले सिंपली कमेंट कर देते हैं कि हम यहाँ पर अब ड्रॉप बनाने वाले हैं, ड्रॉप मेन्यू बनाने वाले हैं। तो हमने सिंपली कमेंट कर दी ड्रॉप। अब हम सबसे पहले एक क्लास को ले लेते हैं जो है ड्रॉप 1 क्लास।
उसको हम इफेक्ट देंगे। तो सबसे पहले तो हम उसकी जो वो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको हटा देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर देते हैं। जो हमने डॉट्स आगे दिख रहे हैं वो हटा दिए पहले। हम यहाँ पर करेंगे मार्जिन 0, हमें मार्जिन नहीं चाहिए उसमें बॉक्स के लिए। पैडिंग भी हम लगाएंगे 0, पैडिंग भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर डिस्प्ले एज अ हम नन रखेंगे। क्यों नन रखेंगे? क्योंकि हमें वो दिखना ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं हम पहले आउटपुट। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर वाला जो था ड्रॉप 1 उसमें हमें नहीं दिख रहा है, वो चला गया है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले नन रखा है। बट हमें यहाँ पर नीचे चाहिए, तो वो जब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक करूँगा या तो मेरा कर्सर यहाँ पर होगा तब मुझे वो नीचे चाहिए। तो उस तरह की इफेक्ट रखने के लिए तो वो जो ड्रॉप 1 है वो लॉगिन और साइन अप LI के अंदर आर्टिकल टैग के अंदर है। तो हम पहले LI के अंदर आर्टिकल टैग को हम पाथ क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉप 1 उसके अंदर LI उसके अंदर आर्टिकल। फिर अब हम बात करें वो जो इनविजिबल वाला है उसको ब्लॉक बनाने की। तो इनविजिबल वाले को ब्लॉक बनाने का सबसे पहले तो मैं पैडिंग उसको दूंगा 14 पिक्सल समथिंग, जिससे वो थोड़ा बड़ा दिखे मुझे। फिर मैं उसमें उसके टेक्स्ट का कलर चॉइस करूंगा वाइट, जिससे मुझे वो वाइट दिखे। डिस्प्ले एज अ ब्लॉक दिखना चाहिए मुझे। फिर उसके नीचे जो अंडरलाइन है उसके वर्ड्स के नीचे वो हटानी है, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे करना है नन। तो ये हो जाएगा नन। फिर मुझे यहाँ पर मैंने कलर दिया है वाइट, बट मुझे उसका बैकग्राउंड ब्लैक रखना होगा। अब यहाँ पर जो हमने ड्रॉप वाला ऊपर वाली लाइन बनाई है उसको फिर से हम लेते हैं, क्योंकि अब हम उसको भी एक होवर इफेक्ट देंगे। तो हम होवर इफेक्ट देने वाले हैं उसको होवर। फिर बैकग्राउंड के अंदर हम ऑरेंज रखेंगे। चलो हमने इसको होवर इफेक्ट दे दी, बट ये होवर इफेक्ट देने के बाद भी हमें वो ब्लॉक नहीं दिखेगा। तो हमें ब्लॉक को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पर नेव, उसके अंदर में जाऊंगा UL में, उसके अंदर में जाऊंगा LI में, उसके अंदर में जाऊंगा आर्टिकल टैग के अंदर। जो हम आ गए हैं होम और यूजर के अंदर। अब होम और यूजर के अंदर मुझे यूजर सिलेक्ट करना है। यूजर सिलेक्ट करने के लिए मुझे उसको कोई और पर्टिकुलर वे दिखाना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर होवर इफेक्ट, जो हम होवर उसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं तब हमें वो बॉक्स दिखना चाहिए, वैसा हम बनाने वाले हैं। तो होवर इफेक्ट के लिए मैंने होवर ले दिया। अब यहाँ पर थोड़ी स्पेस छोड़ के ड्रॉप 1 करूंगा। ड्रॉप 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ए के बाद मुझे अब यूजर सिलेक्ट करना है, तो वो मुझे यहाँ पर पाथ देना होगा कि कौन सा क्लास मुझे अब उसके बाद होवर इफेक्ट के लिए शो करना है। तो वो मैंने किया ड्रॉप। अब यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करूंगा, मुझे अब दिखाना है उसको डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ब्लॉक, जब मैं होवर करूं तुझे तब तू मुझे ब्लॉक के रूप में आउटपुट देगा, ऐसा मुझे चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये तो मुझे नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि एक प्रॉब्लम हमने की है यहाँ पर। जी हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी प्रॉब्लम की है वो। यहाँ पर मैंने जो पाथ दिया है वो मैंने आर्टिकल टैग के साथ दिया है। अब आर्टिकल टैग के साथ दूंगा तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं होवर किसको दूं, यूजर को या होम को। तो उसके लिए मुझे यहाँ से आर्टिकल टैग को पूरा का पूरा हटाना होगा, क्योंकि आर्टिकल टैग और भी नीचे यूज हुए हैं तो वो डायरेक्ट नीचे भी जा सकता है। तो आर्टिकल टैग को मैं सिंपली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट LI के अंदर अब वो सीधा ड्रॉप को ढूंढ पाएगा कि लिस्ट के अंदर ड्रॉप वाला कहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं होम, और अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये थोड़ा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि हमने इसको नीचे तो ऐड किया बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन तो बन गया बट ये अभी भी ऑटो है।
सेम टू सेम हम ड्रॉप टू के लिए भी लिख देते हैं, तो हम इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करके, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और जल्दी हो जाएगा। तो कंट्रोल वी, बस आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो ड्रॉप 1 है उसकी जगह पर ड्रॉप 2, हम सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें रखेंगे। 14 पिक्सल की पैडिंग रख देते हैं ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब आप देख सकते हैं 14 पिक्सल की पैडिंग रख दी, अब इक्वल लग रहे हैं मुझे ये दोनों। तो फाइनली हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। होम पे होवर स्क्रीन हो रही है, फिर यूज़र पे ये दो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल रहे हैं, फिर हेल्प, फिर यहाँ पर भी। बट यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो पोजीशन है वो ऑटो हो रही है, मतलब कि वो अपने हिसाब से स्क्रीन को बड़ी। अब वेबसाइट में ऐसा अच्छा नहीं लगता कि ये स्क्रीन अपने हिसाब से बड़ी छोटी हो, जैसे हम क्लिक करें तो बड़ी हो। तो इसे हटाने के लिए हम थोड़ा एक और चेंजेस करते हैं इसके अंदर। हमने जो ड्रॉप बॉक्स बनाए थे, तो ड्रॉप बॉक्स के अंदर हमने उसकी पोजीशन नहीं दी कि वो कौन सी पोजीशन पे करेक्ट रहेंगे। तो हम यहाँ पर पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट, यानी कि वो जिस पोजीशन पे दिखेंगे उसी पोजीशन के अंदर रहेंगे। जैसे कि वो यूएल के अंदर सब यूएल, मतलब कि नेस्टेड यूएल के अंदर बने हैं, तो नेस्टेड यूएल के अंदर ही एब्सोल्यूट पोजीशन में दिखेंगे। तो हम दोनों ड्रॉप बॉक्स के अंदर हम नेस्टेड यूएल को यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये होम, फिर ये देखो हो गया, ये पूरा नीचे आ गया क्योंकि ये एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर हो गए दोनों के दोनों। ये हेल्प और ये भी। आज की वीडियो में हमने जैसे कहा कि हम होवर इफेक्ट के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे, तो हमने ये होवर इफेक्ट के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा बाकी है, वो है कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये कोई और पेजेस पे क्यों नहीं ले जा रहा है, क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया। तो अब मैं आपको वो लिंक करना सिखा रहा हूँ, कैसे लिंक करते हो। तो लॉगिन और साइन अप मैंने ऑलरेडी बना लिए है, बहुत ही खूबसूरत पेज है, आपको भी मज़ा आएगा वो देखने में। अगर वो भी आप मुझसे चाहते हो कि मैं वो पेज आपको बनाकर दिखाऊं कि मैंने वो कैसे बनाया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बोल सकते हैं। और अगर आप पूरा का पूरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अच्छा है, कैसा है वीडियोस वो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लॉगिन और साइन अप को अब लिंक करूँगा अपने इस पेज के साथ। तो यहाँ पर मेरा नेविगेशन है, यहाँ पर मैंने एक लॉगिन पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर एक साइन अप पेज क्रिएट किया हुआ है। तो इन दोनों को मैं सिंपली लिंक करूँगा हमारे नेविगेशन की HTML फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिंक करने के लिए कुछ नहीं करना, जो मैंने यहाँ पर हैशटैग रखा है उसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिखूँगा login.html और यहाँ पर मैं कर दूँगा signup.html। अब हम आउटपुट में देखेंगे, तो आउटपुट स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। हम यहाँ पर सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा लॉगिन पेज। यहाँ पर मैंने कुछ और इफेक्ट्स भी ऐड किए, जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग के लिए क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद ये पासवर्ड के लिए यहाँ पर भी मैंने होवर इफेक्ट इस तरह से ऐड की हुई है, दोनों में अलग अलग। और ये फॉरगॉट पासवर्ड के लिए, अभी ये फॉरगॉट पासवर्ड वाला पेज तो मैंने क्रिएट किया नहीं है, इसलिए मुझे ये गेट इस तरह से दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर बैक पे क्लिक करूँगा तो फिर भी मुझे नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने अभी बैक वाला पेज के लिए भी लिंक, मैंने सिर्फ आपको सिंपली लॉगिन की लिंक को ही लिंक करके दिखाया है। तो अब हम लॉगिन के बाद साइन अप वाले पेज के लिए देखते हैं। तो यूज़र के अंदर साइन अप, तो ये है पूरा रजिस्टर वाला पेज मेरा, जिसमें यहाँ पर भी मैंने इस तरह से इफेक्ट रखी हुई है, सबमिट पे होवर इफेक्ट रखी हुई है। फिर ये जो जब आप क्लिक करेंगे ऑन क्लिक तब ये पूरा बड़ा हो जाएगा, उस तरह से इफेक्ट रखी हुई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह का भी एक आपको क्रिएट करके सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको इस तरह के भी वीडियोस की ज़रूरत है। सो थैंक यू गाइस, आप सभी ने मेरा वीडियो पूरा देखा और समझा, तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।